नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है आपका। और रोज की तरह हमारे साथ बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे जानेंगे आज दिन भर राजनीतिक और अन्य तमाम जगत में क्या कुछ होने जा रहा है और आज क्या फैसले होंगे, क्या बदलाव होंगे और आगे क्या रणनीति बनेगी, इस पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल सर मेरा, बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा सर के रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर पर किस कदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके भाई की मौत हो गई है, तो क्या आज उन्हें बेल मिल जाएगा, क्योंकि उनको लेकर भी आज ही फैसला आना है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोशन आनंद जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, खान सर के साथ उनका विवाद चला था और उसके बाद से वो इन दिनों जेल में बंद हैं। तो आज उनके जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। अब क्या फैसला आता है पटना न्यायालय में, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके घर पर एक उनके लिए या उनके परिजनों के लिए एक दुखद खबर है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नेपाल में जो है सो पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ पर उनका शव मिला है होटल के अंदर। जी तो ये अब कहा तो यह जा रहा था कि खान सर के साथ जो विवाद चला रोशन आनंद का, उसमें वह भी उनका भी नाम था, प्रिंस यादव का। तो अब सवाल ये है कि अपने 5-6 जो खबरें छन करके आ रही है कि 6-7 दोस्तों के साथ वहाँ पर थे, तो क्यों थे, कैसे थे, किस स्थिति परिस्थिति में थे, यह एक जांच का विषय है। और जो प्रिंस यादव हैं, उनके शव को तमाम तरह का जो पुलिस का जो पैराफर्नालिया होता है, उसके बाद अब रोशन आनंद के परिवार को दे दिया जाएगा, उनका बॉडी को, शव को। जी यह एक बड़ी बात हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि आज रोशन आनंद को जमानत मिलता है, नहीं मिलता है रोशन सर को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने प्रिंस यादव के शव मिलने के बाद उन्होंने इस मामले की जो है सो निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि क्या मामला है, कैसे उनका शव जब होटल में थे तो क्या कारण है, कैसे। तो यह एक पॉलिटिकल भी कहीं किसी एंगल से इसको खंगालने की बात हो रही है अब। जी वही सर। दूसरी तरफ हम देखें कि बिहार में जिस तरह आप जानते ही हैं कि 125 यूनिट फ्री बिजली से ही लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विगत दिनों सरकार के 60 दिन पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य भी कहिए कि 25 लाख घरों को कोई तोहफा देने जा रहे सरकार के। आप निश्चित रूप से देखिए, यह जो सम्राट चौधरी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लंबे अरसे से अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो निश्चित रूप से भाजपा का नेतृत्व, भाजपा की सरकार अब बिहार में बनी है सम्राट चौधरी का नेतृत्व में। तो सम्राट चौधरी काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री सूर्यघर घर जो मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत अब शुरुआत होने जा रही है और सम्राट चौधरी ने इसकी बाकायदा घोषणा कर दी है कि मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। मुफ्त बिजली कैसे दिया जाएगा, यही जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली जो सौर योजना वाली जी बात है, उसी के तहत यह बिजली दी जाएगी। और ऐसे घरों को नवंबर 2027 तक 25 लाख घरों को यह चिन्हित करके उनको मुफ्त बिजली दिया जाएगा। और नई सरकार का जो नई सरकार कहने का मतलब कि सम्राट चौधरी की सरकार का 60 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो इसके तहत एक बड़ी तोहफा और बड़ी सौगात आम आवाम को मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और तो और विजेंद्र यादव जो हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, वह भी वहाँ पर मौजूद थे। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और 1512 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट का जो योजना है, माने सौर ऊर्जा का जो प्लांट है, उसका शुभारंभ भी किया गया। जी वहीं सर हम देखें कि बिहार की राजनीतिक और कानूनी जगत में ये चर्चा है कि अचानक पीके शाही का इस्तीफा किस बात को संकेत दे रहा है। नहीं, देखिए, पीके शाही निश्चित रूप से नीतीश कुमार के वह करीबी माने जाते थे। नीतीश कुमार ने उनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया था, वह मंत्री भी बने थे नीतीश कैबिनेट में और वह बड़े विद्वान महाधिवक्ता थे वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और कई माने इस टेन्योर से पहले भी वह रहे थे। तो ऑल ऑफ ए सडन जो है सो जो उनकी जो महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है, यह अब किस कारण से दिया है, क्या दिया है, अब क्या आरोप माने मामला है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो पीके शाही हैं, एक बिहार के और देश के स्तर पर भी एक चर्चित नाम, चर्चित चेहरा थे। और सिर्फ वह विधि के ज्ञाता ही नहीं थे,
कई सारे मामलों मसलों पर उनसे राय समय समय पर सरकार लेती थी, देती थी। तो वह, और नीतीश कुमार का तो खैर कहना ही नहीं है। नीतीश कुमार ने उनको कई अवसरों पर उनको माने संवारा है, सजाया है, मंत्री बनाया है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब सर, अब अगला कौन, ही तो सीएम सम्राट तय करेंगे। निश्चित रूप से यह तो सरकार का विशेषाधिकार जी। है। सरकार ही माने एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की बात होती है तो वही जी। तय करेंगे। अब लेकिन देखने वाली बात है कि अब किनको बनाया जाता है। जी। ऐसे कई नामों की चर्चा है अंदर खाने में, लेकिन अब सरकार किस पर मुहर लगाती है, मुख्यमंत्री किस पर मुहर लगाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और पीके शाही का अब क्या होगा, जी। यह भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अब फिर जो है सो बिहार विधान परिषद के पहले वह सदस्य हुआ करते थे, मंत्री भी रहे थे, लेकिन वह अब वो महाधिवक्ता थे, एडवोकेट जनरल थे, तो अब फिर वो क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी अब। जी। वही सर, हम ये बातें कर ले कि बिहार में इन दिनों मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है, लेकिन जो विगत दिनों आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट था, प्रशासन वहाँ मौजूद थी। आखिर सर, आगामी 17 जून को भी परीक्षाएं होने हैं, तो क्या लग रहा है, छात्रों का जो है गुस्सा वो थम जाएगा क्या? नहीं देखिए, इन छात्रों का, जो अभ्यर्थी हैं, जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जो चर्चा हो रही है, वह बड़ी संख्या में एग्जाम देने की बात है और जी। भरपूर मात्रा में वैकेंसी भी थी। जी। तो इतनी बात समझ लीजिए कि वह ट्रेन की मांग कर रहे थे। अब जैसे मान लीजिए पटना से गया जाना है, किसी को कहीं और जाना है, किसी को कहीं और जाना है, तो उसके लिए क्योंकि समय निर्धारित है और जब तक स्पेशल ट्रेन की मांग कर रही थी और कोचा कोची, तो ये निश्चित रूप से पाटलिपुत्रा स्टेशन जो पटना में है, उस पर ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों जी। की भीड़ हो गई, अनकंट्रोल्ड भीड़ हो गई। ट्रेन भी नहीं थी और इसी को लेकर के अभ्यर्थी जो है सो नाराजगी का सामना करना पड़ा, तोड़-फोड़ ट्रेन के आगे। और उसके बाद पुलिस को, एहतियातन पुलिस को, पटना के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, तमाम लोग कैंप किया गया। और देखिए, रोड़ा पत्थर भी चला और कई ट्रैक पर आपने देखा भी कि जी। रोड़ा पत्थर पसरा पड़ा था जी। और कई कहा पुलिसकर्मियों जा को रहा भी है आईजी को भी पत्थर लगे थे निश्चित उसमें। रूप से, जी। जितेंद्र राणा आईजी हैं पटना जी। जोन के, उनको भी परेशानी हुई। जी। तो कई लोग घायल भी हुए। और पुलिस को देखिए, पुलिस ऐसे ही नहीं कोई काम करती है। पुलिस को आत्मरक्षार्थ जो सो आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, या लाठीचार्ज करना पड़ता जी। है, या आकाशीय फायरिंग करनी पड़ती है। तो यह, जब वैसी स्थिति अनकंट्रोल हो तो आत्मरक्षार्थ यह सब किया गया। अब देखिए, आपने देखा भी कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया, पूछताछ की जा रही है, अज्ञात कई लोगों पर एफआईआर किया गया है। तो यह एक बड़ी बात है। अब देखिए, अगली तिथि को जब एग्जाम होगी तो उसके लिए 12 स्पेशल ट्रेन बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के दी गई है, कि जिससे कि अभ्यर्थियों को आने और जाने में कोई माने कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो ये इतनी बात है, यही व्यवस्था इन लोगों को पहले कर देने से वहीं रेलवे सर, की ओर से हुई। राजद ने इसको लेकर कहा है कि 10,000 का ही सब कमाल है, चुनावी रेवड़ियां बटी तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिले, तंज कसा है, मतलब चिढ़ाया है इस तरह से। नहीं देखिए, निश्चित रूप से राजद तो विपक्ष की पार्टी है, वह तंज कसेगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर तंज कसने की बात नहीं है। ये अभ्यर्थी जो भी हैं, वो हमारे आपके घर परिवार के बच्चे हैं और ये नौकरी के लिए जा रहे हैं। जो सरकार चाहती है कि बिहार के आम आवाम को बिहार में ही नौकरी मिले, युवाओं को नौकरी मिले, इसीलिए मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का बड़ा आयोजन किया गया था। लेकिन एक कमी रही, जो स्पेशल ट्रेन, विशेष ट्रेन जो अभ्यर्थियों के लिए होती, अगर वह होता तो यह नौबत दिखाई नहीं पड़ती। जी। वहीं सर, राज्य में अगले कुछ घंटों के बाद मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या खबर है सर? नहीं देखिए, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है 16 से 21 तक बिहार के अलग अलग हिस्सों 16 में। से 21 जून। हाँ, 21 जून तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात होगी, भारी बारिश होगी और कहीं कहीं आकाशीय बिजली, जो वज्रपात होता है, वो होगी। तो इसके लिए आपको अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि इस दरमियान जो है सो आपको बच के रहना है, और जब भारी बारिश हो तो वहाँ नहीं निकलना है। ऑरेंज और येलो अलर्ट के तहत आपको सरकार की ओर से भी, मौसम विभाग की ओर से भी, यह सब आपको सतर्कता बरतने की बात कही गई है। और आए दिन बिहार में वज्रपात से काफ़ी सारे मौतें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं सर, आपको बता दें कि राजनीतिक जगत में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। एक्स एमएलसी अनवर अहमद की मृत्यु हो गई है, उसको लेकर सर राजनीतिक महकमा शून्य पर गया है। नहीं देखिए, ये अनवर अहमद पटना के रहने वाले थे और लालू प्रसाद यादव राजद का
के लिए लंबे समय से राजद से वह कनेक्ट थे और एक्स एमएलसी हैं वो, जी। और कई सारे ओहदे पर रहे, और लालू प्रसाद यादव के उस कालखंड में यह सबसे विश्वसनीय और टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति में इनकी गिनती होती है। तो इनका निधन निश्चित रूप से राजद के लिए तो अपूरणीय क्षति है, जी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जी। क्योंकि यह एकदम समझिए कि लालू प्रसाद यादव के पीछे खड़ा रहने वाले कोई व्यक्ति थे तो वह व्यक्ति थे अनवर अहमद। जी। और यह 24 घंटा 24/7 आरजेडी के लिए सोचते थे, और मजलूमों के लिए, जो निहायत ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए तो ये हमेशा इनका कार्यालय खुला रहता था। किसी को राशन कार्ड बनवाना हो, किसी को अन्य कोई सुविधा हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मेडिकल फैसिलिटी, तो उसके लिए वह कुछ नहीं देखते थे, वह 24/7 वह उनके लिए लगे रहते थे। तो यह अनवर राजद के अहमद लिए बहुत बड़ी क्षति। राजद के लिए बड़ी क्षति है, और जी। उसको ऐसे कह लीजिए कि ऐसे लोग जो मजलूम थे, जो जी। उसको जरूरतमंद लोग थे, उनके लिए यह काम बहुत करते हुए थे। बिल्कुल। वहीं सर, राजद कार्यकर्ताओं ने अब पटना ही नहीं पूरे बिहार में हल्ला बोल का ऐलान कर दिया, क्यों सर? नहीं, देखिए, राजद का एक कार्यक्रम निर्धारित शेड्यूल जारी हुआ है कि 17 जून को राजद कार्यकर्ता पूरे बिहार में आपको महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर, गिरती विधि व्यवस्था सहित अन्य मामले, भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार को लेकर के जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित करेंगे, और उसके बाद से देखिएगा लाइन और लेंथ आपको राजद का बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब वो पब्लिक के बीच में जाना शुरू कर दिए तेजस्वी यादव की पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल है। तो निश्चित रूप से यह एक आने वाले समय में राजद एक मजबूत स्तंभ के रूप में अब दिखाई पड़ेगी, सामने आमने की अब लड़ाई करने जी। की तैयारी में है। एक तरफ तो सर आवास पे भी कार्यकर्ता डटे हैं, दूसरी तरफ हर जिले में उतरेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, यह तो आवास की बात तो है, और सुरक्षा में जो कटौती करने की बात हुई उसके बाद से ही यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो पॉलिटिकली अब राजनीतिक रूप से लड़ाई होगी, अब एनडीए और महागठबंधन कह लीजिए या आरजेडी के बीच। जी। तो आपने सुना कि किस कदर दिन भर बिहार की राजनीति हो, इसके अलावा अन्य जगत हो, क्या कुछ हो रहा है, उस पर सर ने अपनी पूरी बातें रखी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।